अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के व्लॉग में जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने विंटर की प्रोडक्टिव रूटीन। तो सबसे पहले ख़वातीन का जो सबसे पहला काम दिन में होना चाहिए वो इनकी स्किन केयर होनी चाहिए। सो फ्रेश अप होने के बाद जो है मैं अपनी हल्की सी स्किन केयर कर लेती हूँ, जिसमें सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो डे टाइम में यूज़ करती हूँ वो जेनफॉर्म की हैं। सबसे पहले तो ये स्किन की मिस्ट आ जाती है और उसके बाद आजकल मैं डरमाइव का जेनफॉर्म का ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त है ये मॉइस्चराइज़र भी। और साथ में मैक्सटिव की जो क्रीम है ये तो आपको पता है मैं काफ़ी देर से इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ में रिवाज यूके का ये लिप टिंट है, 01 इसका शेड है। लाइट सा लिप्स के ऊपर ये भी अप्लाई कर लेती हूँ, जिससे लिप्स जो हैं वो थोड़ा सा शेड चेंज कर लेते हैं और मॉइस्चराइज्ड हो जाते हैं। और हाथों और पाँव का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, तो उसके लिए ये जी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। बस इसको हाथों पाँव पे लगाया, अच्छे से बाल बनाए, अपने आप को प्रेजेंटेबल किया और उसके बाद मैं बाहर निकलती हूँ ताकि बाहर के सारे काम हो सकें, किचन में जा सकें, नाश्तों की तरफ हो सकें। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन की ना ये आदत होती है कि बस वो सुबह जैसे ही उठती हैं बस फेस वॉश किया और फिर घर के कामों में लग जाती हैं, यानी ना अपने कपड़ों का ख्याल करती हैं, ना अपने बालों को सुबह सुबह संवारती हैं, ना अपने फेस की कोई केयर करती हैं। तो भाई आप काम वाली मासी तो नहीं है, आप घर की मालकिन हैं, ठीक है, आप इस घर की ऑनर हैं। सो अगर आप घर के कामों की शुरुआत भी कर रही हैं तो सबसे पहले अपने आप को अच्छा प्रेजेंटेबल बनाएं। बेशक आपने सुबह जल्दी में उठ के बच्चों को स्कूल भिजवाना है या हस्बैंड्स को ऑफिस में भिजवाना है, तो भाई आप जिस टाइम पे उठती हैं उससे 15 मिनट बस पहले उठ जाएं। सिर्फ आप 15 मिनट पहले उठेंगी तो आपके पास वो 15 मिनट होंगे जिनको आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकेंगी। और वैसे भी जब आप रेडी होके घर के कामों की शुरुआत करती हैं ना तो आपका जहन बिल्कुल फ्रेश होता है और आपके हस्बैंड या आपके बच्चे वो भी आपको देखकर खुश होते हैं, ठीक है। तो वो एक फ़्रेश दिन की शुरुआत हो जाती है। और जी यहाँ पे जनाब बन रहा है सुबह का नाश्ता। रात में जो है ना वो दाल बनी हुई थी तो थोड़ी सी बची हुई थी, तो उसी को गर्म किया, साथ में अंडे फ्राई कर लिए बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए पराठे बनेंगे और मैं जो हूँ वो सूखी रोटी खाती हूँ, ठीक है, खुश्क रोटी बस। और साथ में जी चाय, चाय तो लाजमी है, चाय के बगैर तो मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती। अच्छा, अक्सर लोगों की आदत होती है ना कि वो नाश्ता करने के बाद या खाना खाने के बाद चाय पीते हैं, बट मेरा ये होता है कि नाश्ते के दौरान ही चाय पीनी है। और ये आदत मुझे शुरू से ही है, जब बचपन से ही आप समझ लें। और बचपन से ही चाय एडिक्ट है, जिनको चाय पसंद होती है उन्हें शुरू से ही पसंद होती है। अब मेरे हस्बैंड हैं वो चाय नहीं पीते, चाहे जितनी मर्ज़ी सर्दियाँ हैं, ना वो चाय पीते हैं ना वो कॉफ़ी पीते हैं, तो इस लिहाज से उनका मेरा जो टेस्ट है ना वो डिफरेंट है। और जनाब नाश्ता करने के बाद जो है ना वो मेड्स आ जाती हैं तो उनसे सफाई वगैरह करवानी होती है। और साथ में ये जी सर्दियों में एक काम तो ज़रूर होना होता है कि जो गद्दे हैं या जो रज़ाइयाँ हैं उनको भरवा के और दोबारा से सिलाई करना होता है। अच्छा, जैसे मेरे मैके में ना इस तरह से होता था कि रज़ाइयों और गद्दों के ऊपर ना कवर चढ़ाया करते थे और वो कवर उतरवा के धुलवा भी लेने, लेकिन मेरे ससुराल में इस तरह से नहीं होता। यहाँ पर हर 2 साल बाद 3 साल बाद जो है वो गद्दे खोल के उनके कवर धुल के और रुई को दोबारा से फ्रेश करवा के फिर भरवाते हैं। मतलब यहाँ पे गद्दों के ऊपर या रज़ाइयों के ऊपर ना कवर पसंद नहीं किए जाते। तो हर साल ही इसका काम तो सर्दियों में होना ही होता है, क्योंकि कभी कोई गद्दे ख़राब हुए होते हैं, कभी कोई रज़ाइयाँ ख़राब हुई होती हैं, तो ये काम जी विंटर का जो है ना वो मस्ट है। और साथ ही साथ चूँकि आज धूप अच्छी खासी निकली हुई है ना, तो स्टोर रूम से बाकी के जो गर्म बिस्तर हैं वो भी निकलवाऊंगी, उनको धूप लगवाऊंगी और स्टोर की थोड़ी सी सफाई भी करवानी है। अच्छा, ये जो आपको ट्रंक और सामने पेटियां नज़र आ रही हैं ना, ये मेरी मदर इन लॉ की हैं, और ये जो आपको अब नज़र आ रही हैं ये मेरी हैं। जैसे मेरी पेटियां तो एज़ इट इज़ जब से मेरी शादी हुई ना बंद ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि मुझे अपने बिस्तर इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। मेरी मदर इन लॉ ने माशाल्लाह से जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने ऑलरेडी मेरे हस्बैंड के जो बिस्तर है ना वो भी तैयार करके रखे हुए थे और हम तब से वही यूज़ कर रहे हैं। बाकी जी धूप तो इन बिस्तरों को भी लगवानी पड़ेगी, तो जैसे ही थोड़ा सा फ्री टाइम मिलेगा उस दिन ये वाला काम कर लेंगे। जी तो जनाब अब शाम का टाइम है और कल जो है ना सब्जियां मंगवा के रखी हुई थी मैंने, आज चिकन मंगवा लिया और सोचा है कि चिकन कॉर्न सूप बनाया जाए। और जो सूप है ना वो मेरी सर्दियों की फेवरेट सौगात है।
और घर में तो अभी बना रही हूँ मैं सूप, लेकिन बाहर से 4 से 5 दफ़ा सूप ऑलरेडी हम पी चुके हैं। इवन विंटर स्टार्ट होने से पहले ही हम जाके सूप पी के आ गए थे। सर्दियों में यखनियाँ, सूप ये सब ज़रूर अपनी खुराक में शामिल किया करें। इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जब हम सब्ज़ियाँ ऐड कर लेते हैं ना, तो बच्चे सूप की वजह से सब्ज़ियाँ ले लेते हैं। अदरवाइज़ आजकल के बच्चे कहाँ सब्ज़ियाँ पसंद करते हैं। और जी सूप बनाने के लिए मैंने 2 ब्रेस्ट पीसेस लिए थे और उनको जो है ना छोटा छोटा सा कटिंग कर लिया पहले ये होता था कि मैं रेशे करके डालती थी, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना होता है ना, तो उसके अंदर छोटे छोटे चिकन के बड़े मज़े के पीसेस होते हैं, इस वजह से मैंने उनको कट कर लिया। उसके अलावा जी उसके ऊपर सिरका लगा के थोड़ी देर के लिए रख लूँगी। उसके बाद मैं इसको वॉश करके फिर यूज़ करूँगी। इससे क्या होता है कि चिकन की जितनी स्मेल वगैरह होती है ना, वो सारी निकल जाती है। ऐसे मैं सूप कई तरीक़ों से बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा देसी स्टाइल में सूप बनाऊँगी, यखनी स्टाइल में, ताकि मैक्सिमम इसके हेल्थ बेनिफिट्स ले सकें। और ये जो कॉर्न है, मकई, ये हमें कहीं से गिफ्ट आई थी, तो मैंने इसको कर लिया प्रेशर के अंदर अच्छी तरह से बॉयल। उसके अलावा जी इस तरफ मैंने चिकन के अंदर सिर्फ़ 1 चम्मच बटर डाल के इसको थोड़ा सा सौते किया और उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया और एक ये छोटी सी प्याज और लहसुन को भी मैंने ऐड कर दिया। वैसे सूप के अंदर लहसुन और प्याज ऐड नहीं होता, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि थोड़ा सा देसी स्टाइल में मैं इसको बना रही हूँ, तो मुझे ये भी होता है कि स्मेल वगैरह जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए चिकन की, इस वजह से ये दोनों चीज़ें मैं ऐड कर देती हूँ। कॉर्न हमारे रेडी हो गए हैं, चिकन की यखनी बन रही है और यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स सारी कट कर रही हूँ। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च, गाजर और साथ में जो है ना वो बंद गोभी। अच्छा, जो लोग स्मार्ट होना चाहते हैं ना, वो बंद गोभी का सूप पिया करें। बंद गोभी का जो सूप होता है ना, उससे बड़ी जल्दी वेट लॉस होता है और उसकी रेसिपी भी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है और आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और जो रेगुलर मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते जाएँ, मेरी वीडियोज़ को रेगुलर देखते जाएँ और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी और अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ और मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिले। अच्छा, गर्मियों में जो है ना हर टाइम हब्स का माहौल, गर्मी, पसीने, काम करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो सर्दियाँ इस हवाले से मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट आई थिंक सारी ख़वातीन को बहुत पसंद होंगी, क्योंकि ना किचन के काम करने में ज़्यादा मसला होता है, सफाई वगैरह आपने जो भी करना है उसके अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होता। बाकी एक मसला होता है कि दिन बहुत छोटा होता है, कैसे दिन चढ़ता है और कैसे उतरता है पता नहीं चलता कामों में, और मैं कभी कभी हैरान रह जाती हूँ कि सारा दिन किचन में गुजर जाता है। सर्दियों में भूख भी बहुत लगती है और सारा दिन बस खाना पीना, कभी बच्चों का, कभी इन लॉज का, कभी हस्बैंड जब घर आते हैं तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ बनाना होता ही है, तो दिन का तो बिल्कुल ही पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे जनाब चिकन की यखनी रेडी हो गई थी, तो उसमें से जो लहसुन और प्याज ना उसको मैंने निकाल दिया, सेपरेट कर दिया, और जो वेजेस थी उनको मैंने ऐड कर दिया। अब वो वेजेस को मैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, मुझे सूप के अंदर जो है ना वो क्रंची क्रंची वेजिटेबल्स ही अच्छी लगती हैं। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर 1 चम्मच चिकन पाउडर का, और साथ में मैं ऐड करूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली सॉस, विनेगर और सोया सॉस। साथ ही साथ ना इसमें मैं थोड़ी सी चिली, गार्लिक, केचप भी शामिल करती हूँ और उससे जो है ना बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और जी बस 6 से 7 मिनट तक जो है ना ये सब्जियाँ भी बॉईल करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके, और हमारा मज़ेदार किस्म का चिकन कॉर्न सूप। अच्छा, फाइनल जो लुक का क्लिप है ना वो मुझसे कहीं मिस हो गया, बट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग्स में जो है ना ऐड कर दूँगी। और ये देखें जी, फ्रेश मूलियाँ और शलजम भी हमारे पास आ गए हैं, और जी इन शलजमों का बनेगा साग। और आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आपके यहाँ कभी शलजमों का साग बना है, क्योंकि ये मेरे इन लॉज में बनता है, मेरे मैके में नहीं बनता था, तो मैंने तो जी पहली दफ़ा इसके बारे में सुना है, पर बनता बहुत टेस्टी है। आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।